वो हरासमेंट आपको यहाँ से मिले ना, सारी चीजें आपका बेस्ट हो। तो एक एक चीज मैं सभी साथियों को आज क्लियर करूंगा और अपना 100% दूंगा। लेकिन ये 100% तब ही सक्सेसफुल हो पाएगा अगर आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे या ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को इनवाइट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दिखाएंगे। साथियों, आज तक जहां से आपको हरासमेंट हुई, वो क्या हरासमेंट थी, एक एक चीज आपके साथ डिस्कशन होगी आज। लेकिन उससे पहले आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि 100% आपने भी देना है और 100% मैं भी आपको यहाँ पे दूंगा। अगर मीटिंग के अंदर हैं तो स्क्रीन के ऊपर ध्यान बना के रखिएगा। चलिए चलिए, तो साथियों गुड मॉर्निंग। माय नेम विजय प्रकाश और बेगूसराय बिहार से हूँ। साथियों, आज तक अगर फोर्सेज में आप तो एंट्री कर गए लेकिन पैसा नहीं बना पाए, उसके पीछे रीजन क्या रहा? बार बार हरासमेंट आपको आता है, दिक्कतें आती हैं, काम करने में परेशानियां आती है। मैं आज एक एक चीज को खत्म करके रख दूंगा। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप अपने लिए जीना चाहते हो, अपने परिवार के लिए जीना चाहते हो, तो मैं एक एक चीज आज आपके मन के डाउट को खत्म कर दूंगा कि आप सक्सेस होंगे क्यों नहीं। झक मार के पैसा आपके पीछे आएगा। आपको पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा अगर आपने कर लिया ये चीज। तो साथियों, कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बेस्ट और सबसे आसान और सबसे अच्छा जो बिजनेस है वो है नेटवर्क इंडस्ट्री। अगर उस नेटवर्क इंडस्ट्रीज में 100% पे आउट वाला सिस्टम मिल जाए, कोई ऑनर नहीं, कोई मालिक नहीं, अगर ऐसा सिस्टम मिल जाए तो मैं बोलूंगा सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर मालिक बन के काम करने का मौका मिल जाए, ऑनर बनने का काम करने का मौका मिल जाए, तो आपका सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि यार दोनों हाथ में, अपने हाथ में मिठाइयां हैं, ऊपर से भी पैसा बरस रहा है, नीचे से भी पैसा बरस रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कतें हो रही है, फिर भी अगर $1000, $2000, $5000 अगर महीने में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो कहीं ना कोई हमारे अंदर कारण है। तो आज उस बीमारी को जड़ से बाहर निकालूंगा आप सभी के अंदर से। निकलवाना चाहते हैं जड़ से बाहर आप सभी अपने अंदर से? कितने साथी हैं जो इस बीमारी को अपने अंदर से बाहर निकलवाना चाहते हैं? एक बार हैंड रेज कीजिएगा ताकि मुझे भी पता लगे कितने लीडर हमारे इस जूम वेबिनार में हैं और कितने लीडर इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं हैं। जो भी लीडर इस बीमारी को बाहर निकलवाना चाहते हैं, एक बार हैंड रेज कीजिएगा ताकि मुझे भी पता लगे कितने लीडर्स इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, और कितने लीडर्स इस मीटिंग के अंदर नहीं बैठे हैं। काफी सारे लीडर्स हैं अभी जिन्होंने अभी तक हैंड रेज नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं लीडर्स, आपको नहीं मीटिंग सुनने का, बीमारी दूर भगाने का नहीं, दूर भगाना है आपको बीमारी। आपको विटामिन एम का कैप, विटामिन एम नहीं चाहिए। अगर विटामिन एम चाहिए तो आप हैंड रेज कर लीजिए। विटामिन एम का मतलब शायद आप सभी लोग समझते होंगे कि विटामिन एम का मतलब क्या है। विटामिन एम का मतलब, विटामिन एम मतलब मनी, इसको बोलते हैं विटामिन एम। मेरी वीडियो आ रही है सर? जी सर, बिल्कुल। जस्ट मिनट। तो विटामिन एम जिनको भी चाहिए ना, वो एक बार हैंड रेज कर लीजिए। जिनको विटामिन एम नहीं चाहिए वो सोते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि विटामिन एम तो चाहिए भाई, तभी तो दिन भर दौड़ भाग करते हो, नहीं तो कभी नहीं ऐसा होता। तो साथियों स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो रीजन थी, जो बीमारी थी, वो बीमारी दूर कैसे होगी। वो बीमारी दूर करने के लिए छोटा सा इंजेक्शन लगाऊंगा, लेकिन ये इंजेक्शन है तो छोटा सा, लेकिन है बहुत पावरफुल। अगर इस इंजेक्शन का दर्द आपने बर्दाश्त कर लिया तो मैं पक्का बोलता हूं जीवन भर विटामिन एम आपके अंदर से खत्म नहीं होगा। आपके अंदर कैल्शियम होगा, सभी चीजें होंगी, लेकिन ये विटामिन एम जो आपको मिलने वाला है ना, ये जीवन भर खत्म नहीं होगा अगर इस इंजेक्शन को अगर आपने आज ले लिया। इंजेक्शन लेने के लिए रेडी है तो आज मैं आपको इंजेक्शन को रेडी करके दिखाता हूं। आज मैं आपको इंजेक्शन को रेडी करके दिखाता हूं और इस रेडी को आज हम सब इस्तेमाल करेंगे। कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। इंजेक्शन का नाम है लीडर, वो क्या नाम है इंजेक्शन का?
इंजेक्शन का नाम है रीड। इंजेक्शन का नाम है आपका रीड। अब ये रीड जो है ना, एक तरह का फॉर्मूला है हमारे नेटवर्करों भाइयों के लिए, खास करके फोर्सेज में जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं उन तमाम लीडरों के लिए ये बहुत बड़ा इंजेक्शन है। अगर इस इंजेक्शन को अगर आपने लगा लिया तो शायद जीवन में कभी विटामिन एम खत्म नहीं होगा। कभी भी आपके जीवन से विटामिन एम खत्म नहीं होगा अगर इस इंजेक्शन को अगर आपने लगा लिया। लेकिन इस इंजेक्शन को लगा के इसका दर्द बर्दाश्त करना होगा पर डे। इसको अपनी जीवन में दैनिक दिनचर्या में उतारना होगा पर डे, तभी जाके ये विटामिन एम आपके अंदर कूट कूट के भरेगा, वरना ये विटामिन एम खत्म हो जाएगा अगर आपने इसको अपने दिनचर्या में नहीं उतारा। आपको इसको अपने दिनचर्या में उतारना होगा पर डे, अपनी आदतों में, अपनी हरकतों में उतारना होगा। तो ये रीड है क्या, ये रीड है क्या, इसके फॉर्मूले के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन स्क्रीन पर से ध्यान रखिएगा। अगर नहीं रखे ना, पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डेड किया जा रहा है। जो भी साथी नहीं सुन पा रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे, अपनी टीम को दिखा पाएंगे और आगे इंजेक्शन अपनी टीम को भी लगा पाएंगे। समझिएगा इस रीड का फॉर्मूला क्या है और ये काम कैसे करता है, ये आपको विटामिन एम दिलाएगा कैसे। सबसे पहले बात करूं लीडर, आपके सामने मैं 4 पॉइंट डालता हूं। R4, दूसरा E4, तीसरा A4 और चौथा D4। READ। अगर आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो शायद बहुत कुछ कर पाएंगे। जो R4 का जो पहला अर्थ आता है वो ये आ रहा है कि बी ऑलवेज रेडी। आपको अपने जीवन में हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप फोर्सेज में पैसा कमाने के लिए आए हैं, विटामिन लेने के लिए आए हैं, तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। चाहे आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, चाहे आप बस में सफर कर रहे हो, चाहे आप बाथरूम में बैठे हो, चाहे आप बेडरूम में हो, कहीं पर भी हो। फोर्सेज का जो बिजनेस है, एक जगह टेबल कुर्सी लगा के नहीं किया जा सकता, एक जगह माइंड को संतुलित करके नहीं किया जा सकता। फोर्सेज का बिजनेस है, रात चलते आपको करना पड़ेगा, घूमते फिरते करना पड़ेगा, फोन कान में हमेशा एयरफोन लगा के करना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर फोर्सेज का पागलपन छा जाए। पता नहीं किस समय कौन सा, कहते हैं ना कि ग्राहक और मौत का कभी कुछ पता नहीं होता, सेम उसी प्रकार आपको पता ही नहीं कि कौन किस समय आपसे क्या पूछेगा, कौन किस समय आपसे क्या सवाल करेगा, कौन किस समय आपका टीम लीडर आपको क्वेश्चन करेगा या मीटिंग के लिए बुलाएगा या प्लान के लिए बुलाएगा। तो बाजार में भी है तो वहां पर भी कॉन्फ्रेंस में लोगों से बात कर लेंगे, बाथरूम में बैठे तो वहां पर भी बात कर लेंगे। भाई फोन पर ही तो काम करना है। मतलब आपको बी ऑलवेज रेडी रहना पड़ेगा एनी टाइम। अगर आप रेडी हैं लोगों के सवाल को क्लियर करने के लिए, लोगों से कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए, लोगों से कम्युनिकेशन बनाने के लिए अगर आप रेडी हैं, तो फोर्सेज आपको ये विटामिन एम देगा। फोर्सेज आपको ये विटामिन एम देगा और इतना विटामिन एम देगा कि शायद आप उसको खर्च भी नहीं कर पाएंगे। इतना विटामिन एम देगा, इतना देगा कि उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बी ऑलवेज रेडी रहना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि एक जवान, एक आर्मी पर्सन, एक बीएसएफ का जवान, चाहे बॉर्डर पे लड़ाई झगड़ा हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी पे जाता है, फिर भी वो 1 मिनट के लिए भी अपनी ड्यूटी से लेट नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर 1 मिनट के लिए अगर इधर उधर हो गया तो पता नहीं कौन सा दुश्मन आके घुस जाएगा और सारा का सारा सिस्टम बर्बाद करके चला जाएगा। इसलिए लीडर, आपको 1 मिनट के लिए भी अपने दिमाग से फोर्सेज को निकालना नहीं है। फोर्सेज आपके एंट्री में घुसनी चाहिए, आपके सेंटर में घुसना चाहिए, तब जाके आप फोर्सेज आपको विटामिन एम देगा। अगर आप फोर्सेज को दिनचर्या में नहीं उतारेंगे, अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे, तो शायद आपको फोर्सेज विटामिन एम नहीं देने वाला है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बी ऑलवेज रेडी, जो कि अपने आप को तैयार रखना है फोर्सेज के लिए, फोर्सेज में अपने लीडरों के लिए अपने आप को तैयार रखना है। तो अगला वर्ड आता है लीडर्स ई। अगला वर्ड आता है आपका ई। बहुत ही बेस्ट टॉपिक है आपका ई। अगर इसको समझ गए तो शायद आज सारी परेशानी खत्म हो जाएगी।
आज सारी परेशानी खत्म हो जाएगी अगर आपने ई को समझ लिया। तो ई का अर्थ क्या आता है? ई का जो अर्थ आता है साथियों, से टू यूर सेल्फ, से टू, जस्ट मिनट लीडर, से टू यूर सेल्फ दैट्स इजी, दैट इजी, दैट इट्स इजी। ठीक है, ये जो E4 का जो फॉर्मूला है, मैंने बहुत ही मतलब अपने आप को ये बोलना है कि बहुत आसान है। अपने आप को ई का अर्थ आ जाता है कि से टू यूर सेल्फ दैट इज इजी, मतलब अपने आप को ये बोलना है कि भाई ये बिल्कुल आसान है। अपने आप को बोलना है, दुनिया को नहीं बोलना है, अपने आप को बोलना है। तो आपके मन में आएगा सर कि मैं अगर अपने आप को बोलूं कि भाई मैं फोर्सेज का काम कर सकता हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अपने आप को तो ही बोलना है, अपने आप को बोलना है। हाँ भाई मैं लोगों से बात कर सकता हूं, मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूं, मैं लोगों को फोर्सेज का बिजनेस प्लान बता सकता हूं। ये अपने आप को बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? कईयों के मन में होगा ये बात कि सर अपने आप को बोलने से क्या होगा? अगर अपने आप को बोलने से नहीं होगा कुछ, अगर आपको कोई गाली देता है, अगर कोई आपको उल्टा सीधा बोलता है, तो आपका पारा क्यों ऊपर चढ़ जाता है भाई? आपका सिस्टम क्यों हिल जाता है? आपकी शरीर की जो सेटिंग होती है वो गाली सुनने से क्यों हिल जाता है? क्यों? उसके गाली में कुछ ज्यादा एनर्जी थी, उसकी गाली में कुछ तीर लगा हुआ था, या कोई वायरस घुसा हुआ था जो कि उसने आपको गाली दिया और वो गाली सीधा आपके माइंड में टच किया और आपने पूरी अपने शरीर का सिस्टम ही बिगाड़ लिया। क्यों? गाली में क्या एनर्जी थी? उसने भी तो बोला ही है ना, सिर्फ उसने तो सिर्फ बोला आपको। सेम उसी प्रकार आप भी अपने आप को बोलिए, भाई मैं भी फोर्सेज का प्लान दे सकता हूं। अगर गाली देने से अगर पूरे शरीर का सिस्टम हिल सकता है, तो क्या अगर मैं ये बात बोलूं, बार बार अगर अपने आप को बोलूं कि मैं प्लान कर सकता हूं, मैं लोगों से बात कर सकता हूं, मैं सीनियर हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मेरे सामने दुनिया का कोई भी इंसान मुझसे अच्छा नहीं है, अगर मैं अपने आप को ये बोलूं तो क्या होगा? क्या मैं अच्छा नहीं बन पाऊंगा? क्या मैं प्लान नहीं दे पाऊंगा? अगर मैं बार बार अपने आप को ये बोलूं कि सर मैं ये प्लान कर सकता हूं। बहुत सारे लोगों को दुनिया भर में आपने 100-50 लोगों से बात करते हैं, कन्विंस करते हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, आईडी नहीं लगती, बिजनेस नहीं आता, हरासमेंट आती है, हरासमेंट आती है। आपने 100 लोगों को, मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 100 लोगों को प्लान दिया, लेकिन फिर भी उसे एक ज्वाइनिंग तक नहीं निकली, एक ज्वाइनिंग तक नहीं निकली, और फिर बाद में बोलते सर ये तो बहुत ज्यादा टफ है, ये नहीं मुझसे होने वाला, यार आदमी जोड़ने वाला काम मुझसे नहीं होने वाला है, आदमी जोड़ने वाला काम मुझसे नहीं होने वाला है, फोर्सेज में मैं नई आदमी ज्वाइन करा सकता हूं, मेरी फेस वैल्यू खराब है, लोग मुझे पैसा नहीं देंगे, लोग मेरे कहने से लोग समझ नहीं पाएंगे, मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा। मतलब दुनिया भर के टेंशन अपने ऊपर लोड कर लेना है। मुझे सर ये काम है, मुझे सर वो काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब तरह तरह के बहाने, तरह तरह के बहाने। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्या 1 घंटे के लिए भी, आधे घंटे के लिए भी आपके पास फुर्सत नहीं है? रात को, दोपहर में, शाम में, या कभी भी, क्या कभी भी अपने आप को 1 घंटा टाइम नहीं देते हैं? वो कहां से टाइम निकल गया? कहने का मतलब यहां पर ये आया लीडर, से टू योर सेल्फ दैट इज इजी, मतलब अपने आप को बोलना है ना। अगर आप अपने आप को ये बोल रहे हो मैं कर सकता हूं, तो कर लो। आप किसी को प्लान दे के तो देखो, आपने 100 लोगों को प्लान दिया, उसमें से एक ज्वाइनिंग नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि 101 नंबर वाला ज्वाइनिंग लगे आपके साथ और आपका जीवन बदल दे, कोई ऐसा लीडर आपको मिल जाए। हो सकता है कि आपने अच्छे से उससे बात नहीं किया होगा, हो सकता है वो आपकी बातों से कन्विंस नहीं हुआ होगा, हो सकता है आपकी बातों में वो पावर नहीं दिखाई दी होगी जिस जिस पावर से वो आदमी संतुष्ट हो जाता, वो नई चीजें होगी आपके पास। लेकिन जब लगातार बातें करेंगे तो शायद आपको कुछ ना कुछ निकल जाएगा वहां पे, आपको 101 नंबर आईडी आपकी लग जाएगी और आपकी जीवन बदल जाएगी। इसलिए आपको मैंने यहां पर बोला कि अपने आप को बोलना है कि मैं ये प्लान कर सकता हूं, और करना है उसको, अपनी अपनी दिनचर्या में उतारना है उसको। अगर उतार गए तो पैसा कमा लेंगे,
अगर उतार गए तो विटामिन एम आपके घर आ जाएगा और पूरी फैमिली के पास जाएगा वो विटामिन एम, और पूरे रिश्तेदारों के पास जाएगा विटामिन एम, और वो रिश्तेदार से पूरा समाज में फैल जाएगा वो विटामिन एम, और लोगों को पता लगेगा नहीं वो डिजायर पे घूमता है, नहीं वो फॉर्च्यूनर पे घूमता है, नहीं उसके पास ये आ गया 2 साल पहले, 3 साल पहले। 3 साल पहले तो प्राइवेट काम कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव जब देखेंगे ना, पूरा समाज आपके साथ आके जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन एम आप कमा रहे हो, अपनी पूरी रिश्तेदारी को दिया, अपने पूरे समाज को दिया, इसलिए आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा कि भाई मैं ये कर सकता हूं। अब आगे बढ़ता हूं लीडर, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड जो पॉइंट है आपका ए जो पॉइंट है, अगर आप इसको क्लियर कर गए, शायद जो दिक्कतें परेशानियां आपको स्टार्टिंग करने में आती है, लोगों से बात करने में आती है, शायद वो चीजें खत्म हो जाएंगी। आज वो चीजें खत्म हो जाएंगी। एक अर्थ क्या आ जाता है? एक अर्थ आ जाता है आपका आस्क टू क्वेश्चन। आस्क टू क्वेश्चन, आस्क टू क्वेश्चन। अब ये जो आस्क टू क्वेश्चन का अर्थ क्या आता है हिंदी में, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आस्क टू क्वेश्चन का मतलब है कि आपको सवाल करना है। जब भी आप किसी से पहली बार मिलने गए हो, प्रोस्पेक्टिंग करने गए हो, किसी से फोन पर बात कर रहे हो, फोन पर बात करने के बाद आपने प्लान दिखाया, डील किया, ठीक है, लेकिन बंदे ने बोल दिया 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, और मेरे पास पैसे नहीं है। जब आप उसको फॉलोअप में लेते हो, तो आपको आस्क टू क्वेश्चन मतलब आपको सवाल करना पड़ेगा उससे, क्वेश्चन करना पड़ेगा उससे। क्वेश्चन भी कैसे होने चाहिए? आप जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो आपको पूछता है ना, कैसे हो भाई, कहां पे हो, मतलब क्वेश्चन है। फिर उसके बाद पूछते, सर कैसे चल रही है जीवन की नैया, कैसा चल रहा है आपका धंधा, कैसा चल रहा है आपका काम, पूछते हो, सवाल करते हो। फिर बोलता है नहीं सर ठीक है, किसी तरह पेट कट रहा है, रोजगार हो रहा है। मतलब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिनसे आपका रिलेशन बिल्ड हो। बहस नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा। कभी भी मार्केट में कभी किसी नए आदमी से बात कर रहे हो या कोई रिलेशन वाले से बात कर रहे हो, आपकी बात करने के तरीके में बहस नहीं आना चाहिए। अगर बहस आ गया तो शायद आपका बिजनेस नहीं होगा और आप रिलेशन खराब करके बैठ जाओगे। आस्क टू क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करें जिस क्वेश्चन से रिलेशन बनता हो, जिस क्वेश्चन से रिश्तेदारी बनती हो, जिससे आपका रिलेशन में बिल्डिंग की तरह खड़ी हो जाए आपका वो रिलेशन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने होंगे आपको। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए, कहां से हो, कैसे हो, कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी फैमिली में, परिवार में, ये सारी चीजें जब आप बातें करते हैं, फिर उसके बाद आप डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है सर, बिजनेस है, मंथली 40 से 50 हजार रुपए कमा सकते हो सर। अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आपने उनसे परमिशन मांगा, आपने डायरेक्ट शुरू नहीं हो गए, आपने उनसे परमिशन मांगा। अगले को सुनने में अच्छा लगता कि नहीं, इस बंदे ने मुझसे परमिशन मांगा। जब आप फॉलोअप करते हो, फॉलोअप करते समय भी आप उसको ये कभी मत पूछो कि सर आपने ट्रेनिंग अटेंड किया, सर आपको बिजनेस प्लान कैसा लगा। ऐसा क्वेश्चन मत पूछिए जहां से कि आपको नो का जवाब आए। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछिए कि जहां से आपको नो का जवाब आए। मैं पहली बार बता देता हूं, कोई भी इंसान जब आपका पहली बार प्लान देखता है या मीटिंग ज्वाइन करता है, उसको समझ नहीं आता। 90% उसको समझ नहीं आता। सिर्फ 10% थोड़ा बहुत ही बातें समझा होता है, सीखा होता है, वो मोटिवेशन होकर प्लान में पैसा लगा देता है, लेकिन समझता कुछ भी नहीं। आपने उसको क्या बताया कुछ नहीं पता, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, लेकिन वो ज्वाइनिंग आपके साथ हो गया। ऐसा भी बहुत बारी हमारे साथ हुआ है। अभिषेक सर ने बहुत बारी ऐसा किया, मैंने भी बहुत बारी ऐसा किया। हो जाता, पता ही नहीं लगता कि हमने उसको बोला क्या, हमें खुद को नहीं पता लगता यार उस बंदे ने पैसा कैसे दे दिया। सेम इसी प्रकार जब आप किसी को पहली बार ज्वाइन कराते हो या पहली बार मिलते हो, मीटिंग में बिठाते हो, ये कभी मत पूछो कि भाई सर जी आपको प्लान समझ में आया, आप ज्वाइन करेंगे, ऐसा कभी मत पूछना है। ऐसी कोई बात पूछो जो कि वो इंटरेस्ट ले आपकी बात में, ऐसी कोई बात पूछो। फैमिली की बातें की है, इधर फैमिली की बातें की है, फिर इनकम की बातें की है, फिर उसको बोलिए सर मुझे आपका 2-3 मिनट का समय चाहिए था। और अगर 2-3 मिनट का समय देंगे ना, मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करूंगा, लोगों की आईडीज आपको दिखाऊंगा, आप थोड़ा सामने आ जाइए, 1 to 1 स्क्रीन पे आ जाइए, 1 to, मैं भी रहूंगा आप भी रहिएगा, और 10 मिनट तक डिस्कशन करते हैं। और आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि 15 दिन में हम लोग 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया कैसे कमाएंगे। आपने फॉर्मूला बताना है दोबारा फिर कि 50,000 रुपया सर 15 दिनों में कैसे कमाएंगे, वो फॉर्मूला बताता हूं। 1 to 1 आ जाइए सर, या मैं अपने पार्टनर को ले लेता हूं सर,
जैसे ही आप 1 to 1 आएंगे और उसने आपको दोबारा टाइम दिया, पार्टनर आपके साथ में आया, जब डिस्कशन की तो वहां पर डील क्लोज की बात होगी, क्योंकि वहां पर आपने नीड पैदा किया, जरूरत पैदा किया। आपने कोई सवाल नहीं किया वहां पर आपने जरूरत पैदा किया। जब क्योंकि पहले तो एक बार ऑलरेडी सुन चुका है, मोटिवेशन हो चुका है, ट्रेनिंग देख चुका है, अब जब उसको बताएंगे ना तो उसके अंदर वो जरूरत पैदा होगी, नीड पैदा होगी। जब वो जरूरत और नीड पैदा होगी तो आपका डील क्लोज हो जाएगा। जब तक जरूरत पैदा नहीं करेंगे, नीड पैदा नहीं करेंगे, तब तक वो डील क्लोज नहीं होगा, आपके साथ वो बंदा ज्वाइन नहीं होगा। हमेशा इस बात को बहुत बड़े मायने रखती है कि आप बात करते समय जब सेकंड बार बात कर रहे हो, आपको जरूरत पैदा करना पड़ेगा, नीड पैदा करना पड़ेगा। आपको स्ट्रक्चर में जो आपका X4 का स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर की वैल्यू बतानी पड़ेगी, स्लॉट की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि सर स्लॉट की वैल्यू क्या है, वहां पर कैसे इनकम आता है। आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी ऐसी आईडीज है, आप हमारे पार्टनर में जाते हैं, बहुत सारी ऐसी आईडीज हैं जिन्होंने एक भी आदमी को नहीं ज्वाइन कराया, लेकिन फिर भी उसको इनकम गया। एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार सर्कल घूम घूम के उसको इनकम गया। क्यों? क्योंकि वो बंदे को हमने उसको जरूरत बताया, उसके स्ट्रक्चर का, उसके लेवल का। अगर आप 1 महीना नहीं ज्वाइन करते हैं तो क्या नुकसान होगा, अगर कर जाते हैं तो क्या नुकसान होगा, तो क्या फायदा होगा, वो जरूरत बताना होगा, स्लॉट का, लेवल का, स्ट्रक्चर बताना होगा, आपके साथ बंदा ज्वाइन हो जाएगा। लीडर्स, अब बात करूंगा आगे D4 का वैल्यू। इसको मत भूलना, चाहे ये तीनों के तीनों भूल जाओ, ये तीनों के तीनों भूल जाओ, इसको दिमाग से निकाल दो, लेकिन ये जो वर्ड है ना डी, इसको मत भूलना, क्योंकि ये जो डी है यही आपको विटामिन दिलाएगा, यही आपकी पावर है, यही आपकी एनर्जी है। कहते हैं ना कि बिल्डिंग के नीचे पिलर लगे होते हैं, ये जो डी है आपका पिलर है। अगर इस डी को संभाल गए तो आपकी पिलर समझ जाएगी, उसके ऊपर चाहे गाड़ी दौड़ाओ, चाहे प्लेन उड़ाओ, चाहे ट्रेन दौड़ाओ, जो मर्जी दौड़ाओ, इसको संभाल के रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डी। डी क्या इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे हम अपनी दिनचर्या में उतार सकते हैं, अपनी लाइफ रोजाना जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये डी है क्या चीज। डी जो है लीडर, डी है डेयर टू गो टू नेक्स्ट वन। डेयर टू गो टू द नेक्स्ट वन, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जब आप किसी को प्लान बताते हैं, अपनी सिस्टम के बारे में बताते हैं, उसको उसको फॉलोअप लेते हैं, उसको जरूरत के बारे में बताते हैं, उसकी नीड के बारे में बताते हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी आपसे ज्वाइन नहीं होता, या कोई ऐसी बात आपको कर देता है जिससे आपके विचार हताश हो जाते हैं, आप नेगेटिविटी हो जाते हो, आपका माइंड खराब हो जाता है, मन नहीं करता कि मैं दोबारा किसी को बात करूं, हिम्मत नहीं होता कि यार मैं दोबारा किसी से बात कर पाऊंगा। मतलब आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपने लगातार मेहनत किया, कॉलिंग किया, लोगों से बात किया, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं होता है कि दूसरे से बात करो। लेकिन इसका जो अर्थ है डेयर टू गो टू द नेक्स्ट वन, मतलब आपको अपने आप में ये हिम्मत करना होगा, आपके अपने आप से ये डर बाहर करना होगा कि मुझे अब अगले आदमी से मिलना है। जैसी कोई रिजेक्शन आता है, जैसी कोई नेगेटिविटी आती है, उसको एक क्षण के अंदर अपने आप से बाहर निकालो और आपको नेक्स्ट आदमी से बात करने के लिए अपने आप में हिम्मत करना होगा, आपको आगे करना होगा। आपको ये आदत डालनी होगी अपनी दिनचर्या में। अगर किसी ने आपका सामान आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ तो आपको ये आदत डालनी होगी कि आपको अगले आदमी से मिलना पड़ेगा। नेक्स्ट 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 करते जाइए, चाहे वो 1000 लोगों की नेक्स्ट की लिस्ट हो जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। जैसे कि मैं हमेशा मीटिंग में ये बताता हूं कि एक सब्जी बेचने वाला रेडी के ऊपर वो डेली 1000-2000 रुपए की सब्जी लगाता है, किसी दिन उसकी सब्जी खराब हो जाता है, किसी दिन वो बेच नहीं पाता, धूप, अंधेरी, तूफान सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर भी वो बेचता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि मेरी आज सारी सब्जी बिकेगी कि नहीं बिकेगी। इस मोची को ये पता नहीं होता है कि मेरा जूता आज सिले, लोग आएंगे मेरे पास कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो घर से निकलता है, पर डे निकलता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 40 साल अपनी जीवन का उसी में बर्बाद कर दिया। क्या वो मर गया? क्या उसने अपने परिवार की देखभाल नहीं की? क्या उसने अपना लाइफ नहीं काटा? पेट तो उसका भी चल रहा है।
पेट तो उसका भी चल रहा है जो 100, 50, 150 रुपए पर डे कमा रहा है, काम तो उसका भी चल रहा है। आप याद कीजिए उस लॉकडाउन के समय में जहां आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, 1 रुपए कमाई का इनकम नहीं था, फिर भी क्या आप एक दिन भी भूखे सोए थे? चाहे आपने नमक रोटी ही खाया होगा, चाहे आपने कुछ किया होगा, लेकिन परिवार को पूरा समय दिया आपने, अपने फैमिली को पूरा समय दिया और एंजॉयमेंट भी किया घर पे रह करके, और कईयों ने घर पे रह के बिजनेस भी किया। और वो बिजनेस ऐसा बड़ा, मैंने कई ऐसे ऐसे लोगों से सुना कि जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस किया। मतलब कि आपको अगर किसी रीजन की वजह से कोई दिक्कत, कोई आपदा आ भी जाती है आपकी फैमिली में, तो उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। आपको आस होता है कि नहीं आगे करूंगा, आगे करूंगा। मतलब जिंदगी जो है आस और उम्मीद पे चलती है। अगर ये आस और उम्मीद खत्म हो जाए ना, तो जिंदगी जीनी बेकार हो जाती है लीडर। अगर आज आप जी रहे हैं तो कोई ना कोई इच्छा है आपके मन में कि हाँ मेरी बेटी की शादी हो जाए, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एक इच्छा है। नहीं हुआ, आपने सोचा कि 2022 में करूंगा, अगर वो नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे। इच्छा तो है ना। सेम उसी प्रकार जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हो, बताने जा रहे हो, अगर वो किसी रीजन की वजह से नहीं ज्वाइन हुआ, आपने 1 महीना मेहनत किया, 15 दिन मेहनत किया, 2 महीना मेहनत किया, आपसे नहीं एंट्री निकल रही है, कोई बात नहीं, फिर भी कंटिन्यू करेंगे। फिर भी कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो पहाड़ क्यों ना हो, चाहे मैं अकेला क्यों ना हो। समझिएगा साथियों, जिस दिन आपने एंट्री लगाई फोर्सेज के अंदर, उस दिन आप अकेले थे, उस दिन आप अकेले थे। लेकिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपके पीछे आपकी भीड़ खड़ी होगी, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी टीम तैयार करने के लिए, आपको एक अच्छी खासी नेटवर्क बना होगा आपके पीछे। वहां पर आपको पता लगेगा यार पहले दिन तो मैंने शुरुआत किया था, उस दिन तो मैं अकेले था, लेकिन 6 महीने बाद क्या हो गया। लेकिन जब आप जॉब करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, उस समय भी आप अकेले होते हैं, 1 साल बाद भी अकेले होते हैं, 6 महीने बाद भी अकेले होते हैं। लेकिन फोर्थ एज आपको अकेला नहीं रहने देगा। आपके सीनियर, आपके क्रॉस लाइन, आपके डाउन लाइन आपको भर भर के विटामिन एम देंगे, आपको भर भर के विटामिन एम देंगे। लेकिन ये विटामिन एम तभी देंगे अगर आप अपने लोगों को मीटिंग में लाएंगे, आप ट्रेनिंग में आएंगे, इसको दिनचर्या में आप उतारेंगे, तभी जाके ये सारी चीजें हो पाएंगी। ये सारी चीजें तभी जाके हो पाएगी, तभी जाके आप लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए पर डे का कमा पाओगे, तभी जाके हो पाएगी लीडर, तभी जाके हो पाएगी। आई होप ये सारी चीजें आपने समझा होगा कि री और ई और ए और डी का जो फॉर्मूला है, अगर आपने इसको अपने जीवन में उतार लिया, इस सारे फॉर्मूलों को, तो शायद आप इस दरिया से पार हो जाएंगे, महंगाई की दरिया से पार हो जाएंगे, और आप बहुत अच्छी अर्निंग कर लेंगे, बहुत अच्छी अर्निंग कर लेंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगा आपको, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। और इस स्टोरी का मैं बोलता हूं हर एक नेटवर्कर, हर एक फोर्सेज के लीडर की लाइफ की घटना घटने वाली है, लाइफ की घटना घटने वाली। अगर आप इस स्टोरी को समझ गए, मेरे लाइफ में भी सारी चीजें ये मायने रखती है, आपके लाइफ में भी मायने रखती है, सभी के लाइफ में मायने रखती है। ये स्टोरी क्या है मैं बताऊंगा आप सभी साथियों को। एक ओलंपिक हो रहा था, मतलब एथलेटिक्स जो होता है प्रत्येक 3 साल बाद या 5 साल बाद। तो 1968 का समय, 1968 का समय, साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा गांव, तंजानिया ऐसा ही कुछ कंट्री है वहां का। तंजानिया का एक छोटे से गांव का छोटा सा प्लेयर ओलंपिक में आया था रेस दौड़ने के लिए, ठीक है। और करीब करीब 78 लोग आए थे उस रेस को दौड़ने के लिए। और समर था, वो गर्मियों का समय था, बहुत ज्यादा, अफ्रीका में तो और ज्यादा गर्मियों का समय होता है। वहां पे गर्मियों में रेस दौड़ने के लिए 78 लोग आए थे। 78 में से इतनी ज्यादा टेम्परेचर हाई थी, करीब इतनी ज्यादा टेम्परेचर हाई थी। 78 में से जब लोगों ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, तो 18 लोगों ने वो दौड़ को कंप्लीट भी नहीं कर पाए, फीते तक पहुंच भी नहीं पाए, 18 लोग रास्ते में रह गए। उनमें से एक ऐसा खिलाड़ी था जो दौड़ना जब शुरू किया तो उसके पैर में मोच आ गया, पहली बार मोच हुआ, लेकिन फिर भी वो दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। उसके पैर के घुटने का जो हड्डी है ना, वो हिल गया था, वहां पे हिल गया था, क्रैक हो गया था। वो थकावट से या दर्द से रोता हुआ नीचे जमीन पे गिर गया। और गिर गया, जब उसको देखने के लिए, फर्स्ट एड देने के लिए डॉक्टर लोग आए, तो वहां पर उसको चेक किया, तो बोला तुम भाई अब दौड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी पैर की हड्डी जो है ना खसक गई है, तुम्हारे पैर से खून निकलना शुरू हो गया है, तुम अब दौड़ नहीं सकते। पैर यहां से भी खून निकलना, ये भी थोड़ा डाउन हो गया था, यहां से भी पैर से भी निकलना शुरू हो गया। बोला उसको कि तुम दौड़ नहीं सकते।
लेकिन फिर भी बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं चाहे कुछ हो, मैं दौड़ूंगा ही दौड़ूंगा। बोला तुम दौड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा, तुम नहीं, तुम्हारे तुम्हारे आगे वाले तो निकल गए, वो तो तुमसे पहले पहुंचे। का कोई बात नहीं, मैं फिर भी दौड़ूंगा। जब दौड़ता हुआ आगे गया तो जो पहले, उससे पहले जो निकला था, तो करीब काफी 2 4 5 लोग काफी थे जो 1 घंटा पहले ही जिन्होंने रेस पूरा कर लिया था। वो बेशक रेस को हार गया, रेस पूरा कर लिया 1 घंटा पहले, लेकिन वो हौली 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 कछुए की चाल से दौड़ता गया, दौड़ता गया। तो तकरीबन अनाउंसमेंट भी हो गया था कि ये विजेता है। आधी स्टेडियम भी खत्म हो गई थी, आधी स्टेडियम के लोग बाहर निकल गए थे, सभी कुछ हो गया था। लेकिन जब 1 घंटा जब बीता तो वहां पर पीछे दौड़ता हुआ वही आदमी लंगड़ाता हुआ दौड़ते जा रहा था, और दौड़ते जाता पहुंचा फीते के पास और वहां पर जाके गिर गया। उसको कवर करने के लिए काफी सारे सोशल मीडिया, समाचार पत्र वाले काफी सारा वहां पर पहुंचे उनके पास, और उनके पास पहुंचा भाई, उसने बोला जब आपको मालूम था ये बात कि रेस तो कोई और जीत गया, तो फिर आप दौड़े क्यों? आपको मालूम था कि आप नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी आप दौड़े क्यों? क्योंकि जीत तो कोई और गया, फिर भी आप दौड़े क्यों? आप रोक सकते थे अपने दौड़ को, अपने पैर की दर्द को बर्दाश्त कर सकते थे, ठीक कर सकते थे। आपने और ज्यादा इसको खराब कर लिया। क्यों ऐसा किया आपने? साथियों सुनिएगा, उस बंदे ने वर्ड क्या बोला। उस बंदे ने वर्ड क्या बोला? बोला कि मैं अफ्रीका से, अपनी तंजानिया देश से मैं आया था यहाँ पे दौड़ शुरू करने के लिए। दौड़ शुरू करने के लिए 5,000 लोग, 5,000 लोगों में से मैं पहला ऐसा इंसान हूं, मैं दौड़ने के लिए आया था। मैं बिना दौड़ पूरी किए कैसे लौट जाता अपने देश? चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं, लेकिन मुझे दौड़ पूरी करना था। मैं इसको खत्म करने आया था। मैंने शुरुआत तो किया, मेरे देश ने मुझे यहाँ पे खत्म करने के लिए भेजा था, शुरुआत करने के लिए नहीं भेजा था। मेरे देश ने मुझे यहाँ पे रेस को रेस को खत्म करने के लिए भेजा था, जीतने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे शुरुआत करने के लिए नहीं भेजा था। सेम इसी प्रकार लीडर फोर्थ एज में हजारों लोग मेरे साथ ज्वाइन है। 4.5 लाख लोगों ने डॉलर प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया। 19.5 लाख लोगों ने फोर्सेज के अंदर ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ शुरुआत किया, खत्म नहीं किया। अगर खत्म किए होते तो 1.5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ हर एक के वॉलेट में आता। आज आप देखिए लोगों का आईडी स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, कि जिन्होंने दौड़ते रहे, पैर में दर्द आया, तकलीफ आई, परिवार में घटना घटा, फोर्सेज ने अपना डॉलर प्रोजेक्ट बदला, ट्रोन प्रोजेक्ट बदला, इथेरियम प्रोजेक्ट बदला, लेकिन फिर भी वो फोर्सेज में दौड़ते रहे। आज जिनको 1.5 साल हो गया है काम करते हुए, उनके खाते में 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 150 करोड़ रुपए 1.5 साल, पौने 2 साल में फोर्सेज के अंदर कमा गए। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि फोर्सेज का जो क्रिएटर है वो हम 10 लाख लोगों को बेरोजगार नहीं रख सकता, वो 10 लाख लोगों को बेरोजगार नहीं रख सकता। जुलाई के अंदर इथेरियम का रेट बढ़ा और 6 सितंबर को ट्रोन प्रोजेक्ट आ गया। तुरंत जो बड़े लीडर थे, जो अच्छे समझदार लीडर थे, उन्होंने पूरी की पूरी टीम को उठाया और शिफ्टिंग कर दी ट्रोन प्रोजेक्ट में। ट्रोन के साथ साथ डॉलर प्रोजेक्ट में शिफ्टिंग कर दी, क्योंकि इथेरियम का रेट बढ़ गया था। मतलब उन्होंने दौड़ना नहीं बंद किया, चाहे दिक्कतें आई, परेशानियां, चाहे घर में परेशानियां आई, चाहे कहीं भी परेशानियां आई, क्योंकि उसको मालूम था उस लीडर को कि अगर फोर्सेज का जो क्रिएटर है, अगर उस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बनाया है इथेरियम को, तो वो अगर आगे कुछ लॉन्च करेगा तो वो कुछ ऐसा ही लॉन्च करेगा जहां पर मेरी पूरी टीम कमा ले। देखिए आप लोगों की आईडी ओपन करके कि लीडरों ने 1.5 करोड़, 50-50 लाख रुपए कमाए। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था। सेम उसी प्रकार अगर आपको विश्वास है, आज अगर आप एंट्री किए हो, आपको विश्वास है अपने आप के ऊपर, तो आप दौड़ना शुरू करो, लेकिन बीच में रोकना मत। चाहे लाख तूफान आए, लाख परेशानियां आए, चाहे आपको पैसा बने या ना बने, आपकी टीम काम करे या ना करे, आपका नेटवर्क टूटे या चले, जो मर्जी हो जाए, लेकिन आपको दौड़ते रहना है। अगर आप दौड़ते रह गए, निकलते चले गए, तो वही टीम, जो टीम मर गई थी, वही दोबारा जिंदा होकर के आपके पीछे लग जाएगी। वही टीम जिंदा होकर के आपके पीछे लग जाएगी और आपका आपका मिसाल देगी, नहीं अजीत सर ने ऐसा किया, नहीं रवि सर ने ऐसा किया, आफ्ताब आलम सर ने ऐसा किया, इसलिए वो दौड़ते निकल गए। घर में परेशानियां है, सब कुछ है, लेकिन आपको डेली दिनचर्या में फोर्सेज को करना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा अपनी टीम को कि भाई मैं तो कर रहा हूं। चाहे इनकम आईडी कम लगे, लेकिन आपको अपने लोगों को ट्रेनिंग में लाना है, मीटिंग में लाना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ज्वाइन करेंगे। आप फोर्सेज में खत्म करने के लिए आए हो, शुरुआत करने के लिए नहीं आए हो। हजारों लोग सिर्फ शुरुआत करके छोड़ दिए, इसीलिए आज वो पश्चाताप कर रहे हैं, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी इस कंपनी में। आप देखिएगा उसका स्टेटमेंट, डर के मारे कभी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दिखाएगा।
आईटी स्टेटमेंट में नहीं दिखाएगा, क्योंकि एक साल में 4-5 कंपनियों ने बदल लिया। वो सिर्फ शुरुआत करते हैं। कई ऐसे लीडर बोलेंगे आपको कि सर फोर्सेज तो बहुत पुरानी हो गई, अब इसमें मजा नहीं आएगा। क्यों भाई, मजा कब आता है? मजा कब आ जा क्या आप नेटवर्क इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन किए कि 1000, 2000, लाख, 2 लाख कमा लिया और निकल गए, इसलिए हुआ था? नहीं, आपने नेटवर्क इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आपको पैसिव इनकम चाहिए था। आपको पैसिव इनकम, आप सोते रहो और आपको पैसा आए, ऐसा इनकम चाहिए था। और ऐसा इनकम तब आता है जब आपकी टीम के लोग पैसा कमाते हैं, और टीम के लोग तब पैसा कमाते हैं जब आप दौड़ते रहते हो लंबे समय तक एक जगह टिक के। अगर इधर उधर भटकेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, छुंछना आपके हाथ में आएगा, जो लगा है पैसा वो भी डूबेगा और आपके लोगों का भी फेस वैल्यू खराब होगा। आप दोबारा से बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वो दूसरा आदमी, आपके साथ लगा हुआ आदमी आपके साथ किसी दूसरी कंपनी में आएगा। हिम्मत नहीं होगा, वो आदमी कभी नहीं जाएगा आपके साथ, क्योंकि उसको पता है इसके साथ मैंने कमाया नहीं पैसा। तो इसलिए लीडर, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको दौड़ते रहना है और विटामिन एम जो पाना है, ये चारों चीज जो मैंने आपको बताया, यही चारों चीज आपको विटामिन एम दिलाएगा दिल डेली, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। साथियों, काफी सारे मेरे पास टॉपिक है, काफी सारे आपके लिए बातें करने के लिए। फॉलोअप का तरीका क्या है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, एक एक चीज लेकिन आपके माइंड में घुसेंगी वो बातें तभी हो पाएंगी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बोला गया हर एक शब्द, हर एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे। कितने ऐसे लीडर हैं हमारे साथ जो 31 मई, जो अपना BUSD डॉलर प्रोजेक्ट का सालगिरह आने वाला है, उस दिन तक $1,000 का इनकम करेंगे। कितने ऐसे लीडर है? एक बार हैंड रेज कीजिएगा, एक बार हैंड रेज कीजिएगा और साबित कीजिए कि सर मैं $1000 करूंगा, हर हाल में करूंगा, चाहे कुछ करना पड़ जाए। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा अभिषेक सर को। अभिषेक सर अगर सुन पा रहे हैं तो आप आए और आगे मीटिंग को कंटिन्यू करें सर, और क्वेश्चन आंसर भी लीजिएगा लीडरों का, जिनका कोई सवाल या कुछ पूछना है तो। चलिए, 55 में से करीब करीब 10 लोग हैं, बाकी सब सोए हुए हैं पक्का। चलिए कोई बात नहीं। अभिषेक सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आए और आगे कंटिन्यू करें सर। हौली 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 हैंड रेज होती है लीडर सबकी। चलिए कोई बात नहीं, एक बार सभी लोग हैंड डाउन कर लें, एक बार सभी लोग हैंड डाउन कर लें। बहुत स्लो करते हैं आप लोग हैंड रेज। हैंड डाउन कर लें लीडर। चलिए, मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट और जबरदस्त लीडर तरुण सर को। तरुण सर आप आए और मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें सर। आप हैंड रेज करें और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन ले सकते हैं। काफी सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कशन होगी आज। जी तरुण सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा तरीका से आपने मनी कैसे आएगा और विटामिन एम कैसे मिलेगा वो बताया, बहुत अच्छा लगा सर। और सभी लीडर को फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे कि आप इतना जबरदस्त मीटिंग में आए हैं। और इसी जो हम लोग का बर्थडे आ रहा है 31 दिसंबर, उसमें हम लोग सभी $1,000 कमाएंगे। आप लोग तैयार रहिए, और कैसे कमाना है हम लोग बताते जाएंगे। वैसे अगर करेंगे तो जरूर से जरूर हम लोग कमा लेंगे, क्योंकि आज का डेट में जितना भी मार्केट में कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सबसे जबरदस्त सिस्टम हमारे पास है। क्योंकि ये कंपनी नहीं है, ना तो यहाँ पीवी है, ना बीबी है, ना प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है। केवल काम करिए और पैसा लीजिए, वो भी 100% अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन सभी से। तो आइए मिलके कुछ बड़ा करते हैं। और अभी हमारे साथ कितना ऐसे हैं जो कि आज कम से कम $50 कमाना चाहते हैं। एक बार हैंड राइज करके बता सकते हैं कि सर हम आज $50 कमाना चाहते हैं, तो हम बता देंगे कि कैसे कमा सकते हैं। चलिए, बहुत लोग हैं कि आज $50 कमाना चाहते हैं, उसका सूत्र हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप $50 आज कमा सकते हैं। देखिए, इसमें कमाने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लोगों से बात करना है। कैसे बात करना, हैंड लो कर सकते हैं, हैंड आप डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख लिए बहुत लोग आज चाहते हैं कि भाई आज $50 हम कमाएं, $100 कमाएं, लेकिन कमाने के लिए दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क नहीं करेंगे
तो इनकम नहीं आएगा, आप घर बैठे काम कर सकते हैं। एक ऐसा एक सिस्टम मिला है जिसमें कि हम लोग घर बैठे काम कर सकते हैं और घर बैठे इनकम आ सकता है। हम बिल्कुल मना करते हैं कि ऑफलाइन काम नहीं करिए, धूप में नहीं निकलिए, घर बैठे काम करिए। और आज जब $50 कमाने का एक तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इसमें पहले भी हम बता चुके हैं कि ब्रॉडकास्ट आप बनाइए, ब्रॉडकास्ट 3 ब्रॉडकास्ट होना चाहिए आपके पास, रेड,